नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं गाइस, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही आप एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर अपने नेट और गेट का दे रहे हो, ठीक है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं गाइस, ठीक है बहुत ही इजी टॉपिक, लेकिन हम बहुत सारे जो इजी से क्वेश्चन है गाइस हम उसी में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। कैसे हो आप सभी लोग, बताना शुरू कीजिए। देखिए, जो पहला हमारा टॉपिक होगा इस वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस से बहुत एक दो बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैट्रिसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि आपका आइगन वैल्यू होता है, आइगन वेक्टर होता है। ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से भी रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है और वहाँ से आप अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करके उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हो गाइस, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से हमने इसके बारे में बात कर रखी है, सारे फॉर्मूलाज मैंने बता रखे हैं गाइस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको हमेशा ऐसे ऐसे कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँगा, ठीक है। और जो लोग हमसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हैं, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना चाहते हैं, प्रॉपर एक अपना सिलेबस कवर करना चाहते हैं, वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे CSR नेट फिजिक्स का जो कोर्स है 289 पर मंथ के हिसाब से आप उसको कवर कर सकते हो। और हमारा जो MSc फिजिक्स का जो मंथली कोर्स है, ठीक है ना, 251 के हिसाब से मंथली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और कंप्लीट कोर्स भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज थे 1 फ़रवरी से ही स्टार्टेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस अपने इस लेक्चर को, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए गाइस, हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू ऑन द वेक्टर दिस, ठीक है। तो आपको हमारे पास जो वेक्टर ए गिवन है, इसका प्रोजेक्शन हमें बी पे निकालना है गाइस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, कि अगर आप जानते हो, जैसे कि हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। या फिर इसको मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। तो जब आपके पास बोला जाए कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको बी पे निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी, ठीक है ना। आप ये करो जो कि आपका मॉड में है। या फिर मैं अगर आपको बोल दूं कि आपका जो वेक्टर बी है उसका प्रोजेक्शन आपको ए पे निकालना है, तो उसके लिए क्या निकालोगे आप लोग, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मॉड, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी गाइस। आपको तो पहले ए डॉट बी करना पड़ेगा। ए डॉट बी कर सकते हो ना, डॉट प्रोडक्ट ए और बी का डॉट प्रोडक्ट सब लोग कर सकते हो, ठीक है। और बी का आप लोगों को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है गाइस, ठीक है। तो देख लीजिए, आपके पास जब ए डॉट बी करते हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 + 8 + 7। अब देखिए उसके बाद जब बी का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो आपके पास ये आ जाता है। देखिए, जिन लोगों को नहीं आता मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हो गाइस, तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जे डॉट जे इज इक्वल टू आपका 1 होता है। के डॉट के इज इक्वल टू आपका 1 होता है, ठीक है। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें आपकी 0 होती है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपके पास है बी इज इक्वल टू दिस, तो आप मैग्नीट्यूड जैसे बोलोगे तो आपके पास क्या होता है, बीटा का बी का मैग्नीट्यूड एक्चुअली, ठीक है। तो आपके पास जो आई का कोफिशिएंट है उसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। उसके बाद जो जी का कोफिशिएंट है क्या है आपका, -4 है, उसका होल स्क्वायर करोगे, प्लस जो के कैप है उसका जो कोफिशिएंट उसका होल स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो हो जाएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। तो अब यहाँ पे पुट कर दोगे, आपके पास आपका आंसर कितना आ जाएगा, 19/9। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझिए। एक तरह से आपका जो 12th का है ना उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस ये एक तरह से ना आपका वार्म अप हो जाए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सको उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व x is equal to 2t square, y is equal to t square minus 4t, z is equal to 3t minus 5, and where t is the time, find the velocity and acceleration at t is equal to 0, t is equal to 1 actually, ठीक है ना, in the direction of I cap minus 3j cap plus 2k cap, ठीक है। तो आपको यहाँ पे
एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, वो भी t इक्वल टू 1 पे, एंड किसकी डायरेक्शन में, डायरेक्शन आपका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। सबसे पहले देखिए गाइस, आपको x पता है, y पता है, z पता है, मतलब क्या, एक तरह से ये आपके कर्व हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और आपको अगर वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, तो क्या करोगे, हर एक कर्व को आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी अगर आपको पता है तो क्या कर सकते हो, फिर से जो आपका वेलोसिटी था उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है गाइस, t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू 1 हर एक जगह पुट कर दो, वेलोसिटी के लिए आपका ये हो जाएगा और एक्सेलरेशन के लिए t इक्वल टू 1 पुट करो तो आपके पास ये हो जाएगा, हो गया ना। अब एक चीज़ देखिए गाइस, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके पास जो भी कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी वाले और आपके एक्सेलरेशन वाले, वो किसकी डायरेक्शन में आपके कंपोनेंट को दिखाना है, वो हमारा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, इसकी डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में मतलब कंपोनेंट को दिखाना है। क्या करना है गाइस, आप तो सबसे पहले v जो वेलोसिटी का टर्म है आपका, ये डॉट करना है किसके साथ, जो आपका जिसके साथ इसको डायरेक्शन को दिखाना है अपॉन में जिसकी डायरेक्शन में आपको दिखाना है उसी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सीधा सीधा सा आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, v ये जो आपका v वेक्टर है डॉट आपके पास जो वैल्यू थी आपके पास जिसकी भी डायरेक्शन में आपको दिखाना है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे रहेगा 3j प्लस 2k कैप अपॉन में जिसकी भी डायरेक्शन में आपको दिखाना है उसी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको दिखा दिया ना ऊपर, वही पोर्शन आप फॉलो करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे आपके पास ये आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आप अपने एक्सेलरेशन वाले टर्म के साथ भी कर सकते हो, पूरा का पूरा जिसके साथ इसको डायरेक्शन में दिखाना है उसी का आप यहाँ पे प्रोडक्ट कराओगे, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड भी उसी का निकालोगे। तो आप देख सकते हो गाइस हमारे पास वैल्यू आ चुकी है -2/√14 एंड 16/√14। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। समझ में आता जाएगा तो लाइक करते जाना, दोस्तों के साथ शेयर करते जाना, ये आपकी अब ड्यूटी है गाइस, ठीक है। हमारा काम है आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। अब आप लोग देख ही सकते हो कि आपको जो जो मैं चीज़ें अब देता हूँ वो आपके डायरेक्टली पेपर में आ रखी होती है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए आप लोग। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा ही आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है गाइस, ठीक है। आपको क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू को निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, करना तो आता ही होगा बहुत लोगों को। चलिए देखिए गाइस कैसे करते हैं। तो आपको अगर आइगन वैल्यू निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालना होता है सबसे पहले, तो ठीक है ना। उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट मतलब a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट आपको इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करना होता है, ठीक है। इसको सॉल्व किया जा सकता है, डिटर्मिनेंट निकालना सबको आना चाहिए, ठीक है गाइस। अगर नहीं आता है तो आप सबसे पहले अभी जाओ डिटर्मिनेंट निकालना सीखो, कैसे करते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपका को फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि मैट्रिक्स की है ना उसकी सारी बेसिक्स पढ़ डालो गाइस, ठीक है। तब ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का हमेशा आता है, ये गारंटी क्वेश्चन है, कर लोगे। देखो जैसे हम ए माइनस लेमडा आई करते हैं, जो भी आपके जो डायगोनल्स वाले टर्म हैं उसमें माइनस लेमडा हो जाएगा ना। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करना कैसे आसान है। अब देखिए पहले मैं इस वाले पोर्शन के लिए सॉल्व करूंगा, तो इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम किसको सॉल्व करेंगे, ये जो आपका पूरा पूरा मैट्रिक्स दिख रहा है डिटर्मिनेंट इसका, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, देख रहे हो यहाँ पे ना, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको ये रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो ये आपका डिलीट होगा, ये आपका डिलीट होगा, तो आपके पास ये वाला और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा ना। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन के साथ हम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाला डिलीट करोगे आप, ये वाला डिलीट करोगे, तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों चीज़ें सॉल्व होंगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इज इक्वल टू 0 आपका तो ये है ही, हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, आप देख सकते हो थोड़ा सा जो कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, जो आप सॉल्व करने के बाद आपको जो दिख रहा है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे गाइस, ठीक है ना। बहुत बेसिक सी चीज़ें कर लोगे आप लोग, ठीक है ना। इसमें कुछ बड़ा तीर नहीं मारना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से एकदम सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना और थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो उस बेस पे आप इसको कर सकते हो और आपके पास जो इसकी वैल्यू है लेमडा इज इक्वल टू 144 आ जाएगी, ठीक है ना। सारी चीज़ थोड़ा सा अच्छे से आप लोग क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। आप लोग खुद से इसको पूरा सॉल्व करके देखना है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन देख रहे हो उसके बाद इससे पूरा उतार लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तब अच्छे से आप कर पाओगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो आपके पास सम होता है ना आइगन वैल्यू का, वो हमारे जो डायगोनल्स हैं उन सबके जो एलिमेंट्स उन सबके सम के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसमें क्या क्या एलिमेंट्स थे आपके डायगोनल्स में, 3 3 1,
3 3 3, ठीक है, तो कितना हुआ टोटल 9। और आपके पास जो मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू था कितना था 4 + 4 + 1 = 9, मतलब करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, हमेशा आना चाहिए गाइस वैसे, ठीक है। और ये जो डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं ये इसको क्या बोलते हैं एक तरह से ट्रेसेस भी बोलते हो गाइस, आप लोग ट्रेस बोलते हो ना, जो कि आपके डायगोनल्स के एलिमेंट्स का सम होता है वो, ठीक है। तो इस बेस पे थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब देखिए हमें क्या निकालना है फॉर द मैट्रिक्स, ठीक है ना, द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर दिस। तो हमें देखो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या निकालना है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, आइगन वैल्यू निकालनी है, वो भी किसको सेटिस्फाई करते हुए, इस वाले आइगन वेक्टर को सेटिस्फाई करते हुए गाइस, ठीक है। तो काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। सबसे पहले देख लीजिएगा आपके पास जो आइगन वेक्टर है x1 = आपका ये हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास जो फॉर्मूला होता है ax1 = जो आपके पास है ना ये आपके पास, ठीक है, ये क्या है आपका x = लैम्डा सी आपका होता है, ठीक है। लैम्डा क्या आपका आइगन वैल्यू होता है, x क्या है आपका आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम इसको x1 ले ले रहे हैं, मान लो पहला वाला आइगन वेक्टर है ये, तो इसलिए मैं इसको x1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कर सकते हो ना सॉल्व इसको। देखो अब यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलरली मैट्रिसेस में जो चीज़ें मैंने बताई उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी थोड़ा सा देख लेना गाइस आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत बार मल्टीप्लिकेशन तक नहीं कर पाते अपने मैट्रिसेस का, ठीक है। ध्यान से करना है और अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लेना। तो आप इसको सॉल्व करोगे, देखो आपके पास कितना आ चुका है 404 + 2 + 2 202, आपके पास देख ही सकते हो यहाँ पे आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या आएगा λ.101 = 606, मतलब यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू है आ जाएगी आपकी कितनी 6 आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना है कि आपके पास अगर आइगन वेक्टर गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग कर पा रहे होगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट करते जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है गाइस विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। अब देखो हर्मिशियन से पहले ना आपको अगर सॉल्व करना है तो आप क्या पहले सीखोगे, आपके पास जो मैट्रिक्स है गाइस, ठीक है, मैट्रिक्स के लिए आप अपना पूरा का पूरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो कॉन्जुगेट होता है गाइस मैट्रिक्स का वो कैसे निकालते हो आप लोग, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये दोनों एक ही चीज़ होती है गाइस, याद रखना इस चीज़ को। कई बार ना मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हो, तो ये चीज़ गलती मत करना गाइस आप लोग, ठीक है ना। अगर आप मान लो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर आप इसका मान लो ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है ना, तो कुछ मैट्रिक्स आई न्यू मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद इसका क्या कर रहे हो कॉन्जुगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हमेशा इक्वल ही होगा क्या, जैसे कि मैट्रिक्स है उसका आपने पहले कॉन्जुगेट किया और बाद में उसका, ठीक है ना, आपने क्या लिया उसका ट्रांसपोज लिया, ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, याद रखना चीज़ को, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो आपने देख लिया, अब हर्मिशियन चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हर्मिशियन के लिए आपको हमेशा चेक करना होगा कि वो जो आपका मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो हम हर एक को यहाँ पे ट्राई करेंगे ना, एक एक करके आप चेक करोगे, 4 के 4 यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, ठीक है ना। एक एक करके आप ट्राई करोगे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कि अपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल है, तो वो आपका एग्जैक्ट हर्मिशियन होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं पहला ना करके जो भी आपका दूसरा उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने उसका ट्रांसपोज किया कॉन्जुगेट किया, ठीक है। तो सारी जैसे हमने करी ना, आपके पास जो ए आपने सपोज किया था ना वो आपके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जैसे कि आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना, हो सकता है ना, तो इसको आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो गाइस, ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, या फिर इसको आप ए थीटा भी आप लोग लिखते हो, ठीक है। तो आपका बेसिक सा मतलब है गाइस, ठीक है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया ना, आप इसकी प्रॉपर्टी को याद रखना, ठीक है। ये आपका ए की पावर थीटा इक्वल टू ए होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और थीटा का मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है ना, या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना गाइस आप लोग, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं अगर हमसे भी कभी कोई गलती होती तो उसको आप ज़रूर बताना गाइस, ठीक है ना, कमेंट कर देना, हम उसको देख लेंगे, ठीक है। हमसे भी हो जाती है यार। अब देखिए अगर मैं बात करूँ गाइस हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, तो वही पोर्शन है, बस आपको क्या ध्यान देना है,
आप अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हो तो वो आपके -1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स है गाइस, जो भी आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी वो आपकी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। कौन सी कंडीशन, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और जब प्लस होता है तो वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स को बस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी याद कर लेना गाइज, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं और बोल दिया जाता है कि ये जो आपके मैट्रिक्स है ये किस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, या फिर कौन से यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपका हर्मिशियन है फिर स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है गाइज। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, द आइगन वैल्यू ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आपको ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है और आपको बोला गया है गाइज कि आपकी आइगन वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। लग रहा है ना, हो सकता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें। देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वही जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है फाइंड आउट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको ना, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे वही चीज़ है, कॉस थीटा माइनस लेमडा, कॉस थीटा माइनस लेमडा, वही होल स्क्वायर प्लस वही चीज़ हो जाएगी ना, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, इसको एक्सपेंड कर दोगे आप लोग, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको पोर्सन पूरा, तो इसको अपने कर लिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देख ही सकते हो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका आपको लेमडा निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अपना श्रीधराचार्य, देखो यहाँ पे इसको तो सबसे पहले कंपेयर करोगे कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फॉर्म का है कि नहीं। तो आप इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि आप देख लीजिए ऊपर से आपके पास a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, b इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा और c इज इक्वल टू 1। इस वाले पोर्शन में आप पुट करना स्टार्ट करो। फॉर्मूला क्या होता है आपका श्रीधराचार्य वाला, रूट इज इक्वल टू आपके पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m होता है ना। इसी को फॉलो करोगे आप लोग और आपके पास देख ही सकते हो b की वैल्यू कितनी थी, -2 कॉस थीटा थी ना, ठीक है। तो उसी को फॉलो करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ पे √4 कॉस स्क्वायर थीटा -4, इसको मैं सॉल्व करके एक बार दिखा दूँ। पहले तो मान लो आपको 4 कॉमन हो जाएगा, मतलब ये बाहर आ सकता है ना। अब 4 आपका बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें के अंदर क्या आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या आ सकता है, जैसे कि हमने ऊपर एक फॉर्मूले की बात करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो अंडर रूट में माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, वही चीज़ है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, तो ठीक है ना। तो आई साइन थीटा, और ये आप देख रहे हो अंडर रूट है मतलब ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ चुका है, देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई प्लस माइनस यहाँ पे है और साइन थीटा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, जो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा है इसको आप एक्सपोनेंशियल आई थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, ठीक है, मिस नहीं करना है इसको, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारे पास द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्सेस आर, क्या होता है इसका आइगन वैल्यू। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको मैंने बता रखा है, बस एक्चुअली क्वेश्चन ये आते रहते हैं ना, इसे मैंने बस आपको बताया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, जो आपका होता है जैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और देख ही सकते हो गाइस 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू प्लस -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, लेमडा इज इक्वल टू एक बार +1 के लिए, एक बार लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए हो जाएगा क्या। चलिए मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू, जैसे +-1 है तो एक बार मैं +1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 हो गया, तो देखिए आपके पास माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बार आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये वैल्यू देख सकते हो गाइस, और ये आपका 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू आपके पास -1 एक बार मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो आपके पास ये जो नेक्स्ट वैल्यू है कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस लेमडा इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका -1 था, ये आपका इधर पोर्शन आ सकता है ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 -1 ठीक है। तो आपके पास माइनस लेमडा इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ईजी सा क्वेश्चन था, और आपका ऑप्शन कौन सा है, देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा गाइस, सही है ना, गलत तो नहीं है ना, चेक कर लेना थोड़ा सा।
वैसे पीडीएफ में लगता है यहाँ पे आंसर आपका गलत ये दे रखा है, वैसे 0 2 गलत, 0 1 आपका गलत है गाइस यहाँ पे, ठीक है। आप देख ही सकते हो यहाँ पे, आपको भी दिख रहा है क्या सही है क्या गलत है। सही है, ये वाला आपका आंसर गलत है गाइस, ठीक है ना, इसको आप मत लिखना, ये 0 1 इसका आंसर नहीं होगा, 0 2 होगा गाइस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से थोड़ा सा, एक्चुअली छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके पास क्या है, सॉल्व x ln x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ln x, ठीक है। तो अब वही है, सॉल्व करना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर वाला, ठीक है। तो इसको तो सबसे पहले आप इसके फॉर्म को बनाओगे, जैसे क्या होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है ना, इसके फॉर्म का बनाओगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स एल एन एक्स से डिवाइड करना है यहाँ पर एक बार, ठीक है। दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, देखिए डिवाइडिंग बाई एक्स एल एन एक्स वी गेट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स, ठीक है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ई इंटीग्रेशन ओवर पी डी एक्स, ठीक है। तो आप पी की वैल्यू देख ही रहे हो, क्या है आपकी पी की वैल्यू कितनी है गाइस, 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो जितना आया है आपके पास, ठीक है। ये आपका पी है जो आपने ऊपर अभी देखा था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो ये आपकी पी की वैल्यू ये दिख रही है आपको, ठीक है। हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जैसे आपको, ठीक है। इस वाले पोर्शन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये देख ही रहो यहाँ पे ई की पावर एल एन एल एन एक्स आ जाएगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो आपका एल एन एक्स है ना उसको आप किसी चीज़ से रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, अब टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एल एन एक्स होता है ना, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। डी एल एन एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। पूरा पूरा आपको दिख जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं होगा इस डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे आपका डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा ध्यान से देख लो, 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी होगा गाइस, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 बाई एक्स देखो, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, अब जो भी आपने पोर्सन यहाँ पे रिप्लेस करा डी एक्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी, तो जो भी आपका 1 बाई एक्स डी एक्स था उसकी जगह पे आप डी टी पुट कर दोगे, हो जाएगा ना। उसके बाद इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे आप लोग, जैसे कि अब इंटीग्रेशन था हमारे पास, ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स और हमारा क्या था, अब ये आपका एल एन एक्स था, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने इसको टी रखा गया, तो आपके पास देख ही सकते हो इंटीग्रेशन ओवर, और ये जो डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे क्या आएगा आपका डी टी आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी डी टी, ठीक है। और अब आप देख ही सकते हो गाइस 1 बाई टी है तो फिर से यहाँ पे लॉग आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका एल एन टी हो जाएगा, होगा ना। और हमने टी की जगह पे क्या सपोज किया था, टी की जगह पे एल एन एक्स हो जाएगा, हो गया ना, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना गाइस आप लोग, आ गया सबको समझ में। तो वही चीज़ अब फिर उसके बाद आप जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास देखो, अब एक चीज़ याद रखना गाइस, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर अगर लॉग के साथ कुछ भी है तो लॉग की जो भी आपकी वैल्यू होगी ना, जो भी उसका वेरिएबल होगा वही उसका आंसर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ई की पावर एल एन ए एक्स, तो इसका आंसर कितना होगा ए एक्स होगा आंसर गाइस, ठीक है। ऐसे ही आपके पास था ई की पावर एल एन एक्स, तो इसका आंसर एल एन एक्स होगा गाइस, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखनी है, हमेशा काम करेगा आपको, ठीक है। अब आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है और आपके पास अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, डी एक्स प्लस सी, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है, आप देख ही सकते हो आपके पास q की वैल्यू कितनी थी, डिफ्रेंसिएशन एक्चुअली इंटीग्रेशन करोगे उसके साथ, ठीक है। जो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर था आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आया आपके पास, उसके बाद एल एन से फिर से डिवाइड कर दो, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका सी है वो एक आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है जो कि अब आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हो गया ना, सबको समझ में आ गया, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है आपके पास, क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ वाई वन इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन वही पूरा का पूरा है, ठीक है। फिर से आपको वही चीज़ फॉलो करना है, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, फॉलो यही करना है। तो इसको इसके फॉर्म को बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम इसके फॉर्म को बनाने के लिए क्या करेंगे, अब एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपका पी था इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया जा सकता है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ना ये चीज़, तो हो जाएगा आप लोगों से, पता है मुझे गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो इंटीग्रेशन है 1 बाई एक्स, यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स है ना डी एक्स, तो एक तरह से क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे बाहर रखो, ये आपका 1 बाई एक्स
डी एक्स, और 1/x का मतलब क्या, माइनस ln x हो जाएगा। अब एक चीज़ थोड़ा सा याद रखोगा यहाँ पे, अभी जो माइनस है ना, इसको -1 एक तरह समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, ln x, और ये जो -1 इसकी पावर बन सकता है ln x की पावर -1, मतलब क्या है, ln 1/x बन सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने फॉलो करा है और आपके पास ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो 1/x आ जाएगा, और ln 1/x का मतलब क्या, आपका आंसर भी 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी जगह पे आप पुट कर दो। देखो आपके पास जो q की वैल्यू है कितनी है, x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका 1/x है। इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन तो आपको करना आता है, ठीक है, हो जाएगा ना आपके पास। करेक्ट आंसर देखो y/x इज इक्वल टू x प्लस सी, लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है गाइस, y1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप y1 इज इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू पहले 1 रखो, जैसे कि अब y में अब जो आपकी वैल्यू है y1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी आपका 1 हो गया, ठीक है, और नीचे भी आपका 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सी, तो c इज इक्वल टू क्या, 0 आ जाएगा क्या, ठीक है ना, क्योंकि जब हमने x की जगह पे 1 रखा है तो आपका y1 आ चुका है, और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, ठीक है। तो हो जाएगा ना c इज इक्वल टू 0, तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आपके पास ये जो इक्वेशन है क्या बोला जाता है, जो आपका सॉल्यूशन है वो एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन गिवन है वो किस टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है ना, उसका जो ग्राफ है कैसा बन सकता है, उसका जो डायग्राम है कैसा बन सकता है। तो आपको ये पूरा सॉल्यूशन करके बस वहाँ पर टिक लगाना पड़ सकता है कि पैराबोला बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते रहते हैं, जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म का आएगा गाइस, या फिर y इज इक्वल टू x या फिर 5x ऐसे करके, क्योंकि c यहाँ पे मान लो 0 मतलब ओरिजिन से मान लो आपका होके जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं गाइस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे गाइस आप लोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इज इक्वल टू दिस, फिर से वही चीज करना है। देखो एक ही टॉपिक से रिलेटेड ना थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जिससे कि आप एक टॉपिक पढ़ो ना तो आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए वो चीज, ठीक है ना, जिससे कि आपको ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको बस अब दूसरा टॉपिक देखना हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है गाइस उसी के जैसा करोगे हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है इंटीग्रेशन करना आता है गाइस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ला सकते हो ना, कॉट एक्स का थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, ln साइन एक्स, ठीक है ना, होता है इतना, ठीक है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की साइन एक्स हो जाएगी, ठीक है। देन वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, अब q की वैल्यू कितनी है गाइस, x है, और इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग प्लस c, इंटीग्रेशन करना आता है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब आइलेट का फॉर्मूला फॉलो करोगे गाइस आप लोग, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन कैसे होता है आपका इंटीग्रेशन, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी करने को आ सकता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले, आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपोनेंशियल वाले, बहुत सारी जो ऐसी वैल्यूज होती है जो आप पे डायरेक्टली पुट करते हैं, उन सबको याद रखना है आप लोगों को गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे वही, अब देख सकते हो y साइन एक्स, तो ये जो साइन एक्स इधर लेके चले आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स वाई माइनस 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ना। ये भी आपका माइनस एक्स कॉस एक्स था, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विद c एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आई होप गाइस हमने थोड़ा सा जो भी प्रयास करा है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और आपको लगता है आपको समझ में नहीं आया है, हमें क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, तो आप ज़रूर बताना यार, ठीक है ना, बिना कमेंट किए मत जाना। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी बताओ, बुरा लगता है तो वो भी बताओ, ठीक है ना, जिससे कि हम अपने अंदर और सुधार कर सकें, ठीक है ना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, जब तक आप बताओगे नहीं आपको क्या चाहिए, हम यहाँ पे बैठे हैं आपको देने के लिए, ठीक है ना। फ्री में भी देते हैं, जब हमें लगता है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा फ्री में मिलता है तो भाई उसको भी देते हैं, आपको हमेशा मिलता रहता है। और कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि हम अपने लिए भी करते हैं, ठीक है ना भाई, सबको तो अपना करियर देखना है ना, ऐसा नहीं है ना कि हमेशा हम फ्री में देते हैं तो हम फिर कहाँ जाएंगे गाइस, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें पेड भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके सजेशन है वो आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।